Assalamualaikum Nazrin Kargil nami chosnanga habil sagar yang raspeci antidullah hazir dring district Kargili Soma hospital po guzuk sonsin yang tan sak par taksmi mina zardi yani hospital integrations LG RK Mathori Lakthotika sonsin yang denon choksla diang juksiot pin CC Feroz Khan sab isi Pawan Katawal principal secretary yang denon choksla district hospital staff unang jukse yotpin yang tang sa pangachis barabar report pun habjut and tang achis chospe report pula ten jokes Good machine. And that is a portable digital. That's good. Other side is for MRI. So actually दोनों कंसोल ही लगते हैं. अच्छा. Side. Short.
Üstümüzde çok sıcak sınavı yeter. Üstü çok sıcak. टीचर एक्सटेंशन के लिए मेडिकल कॉलेज हम लोग को प्रोजेक्ट होता है। ये वाला रेजिडेंशियल क्वार्टर है। टोटल हमारा एरिया 186 है। Bismillahirrahmanirrahim. Esteemed guests present over here, especially Honorable L.G. Ladakh Khan Sahab, Executive Councillors in LHDC, Mohsin Ali Sahab, Officer Mahdi Fazli Sahab, all district officers and worthy guests present over here. A very warm welcome to all of you on the grand inauguration of the new district hospital Kargil. It is a matter of honor and pride for people present over here in general and the people of Kargil in particular that this prestigious project has finally reached its completion and has been inaugurated on the Honorable L.G. Sir himself. Sir, Principal Secretary Health and Medical Education, UT Ladakh. Honorable Lieutenant Governor UT of Ladakh, Shri Chief Executive Councillor LSDC Kargil, Shri Executive Councillor Mohsin Ali ji, other councillors present here, my Director Health Services, Dr. Motop, CMO Kargil, Dr. Munawar Wazir, and other engineers, SCs, ladies and gentlemen. आज ये जब एक स्टेट एक लेटेस्ट जो है वो लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको डेडिकेट किया जा रहा है, और जैसे डीसी हमें सोचना चाहिए इसी हॉस्पिटल में कुछ फैसिलिटीज एज ए लेमैन जो कुछ मैं देख रहा हूँ बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मैं मानता हूँ कि पेशेंट के साथ साथ जो उनके साथ अटेंडेंट आते हैं या जो लोग उनके साथ आते हैं उनके कन्वीनियंस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। टॉयलेट ब्लॉक्स शायद ऐड करने की ज़रूरत है। ब्लड बैंक हैज़ बीन सैंक्शन, so that would be put in place। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पॉसिबल हैं, हमारी कोशिश होगी कि अगले साल 2 साल में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ पर आ जाए। अदर पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑलवेज इज द स्टाफ, द डॉक्टर्स, द पैरामेडिक्स, अदर स्टाफ, ड्राइवर्स, अटेंडेंट्स जो भी हैं, उनकी कुछ आज समस्याएं भी मेरे सामने रखी गई। डेफिनेटली वी ट्राई टू लुक एट दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्डिंग से नहीं चलता, हॉस्पिटल चलता है डॉक्टर्स से, हॉस्पिटल चलता है यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड स्टाफ के साथ। और इन डॉक्टर्स ने, इन स्टाफ ने, इसके अलावा आशा वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कोविड के टाइम पर जिस दर्जे का काम करा है, टुडे इन द पब्लिक स्पेस I would like to put my appreciation on record for the very good work done by them। जैसा डॉक्टर कोतवाल ने कहा, हेल्थ सेक्टर और मैं ऐड करूं एजुकेशन सेक्टर, किसी भी स्टेट की, किसी भी यूटी के प्रोग्रेस का इंडिकेटर सिर्फ ये 2 चीजें होती है, एजुकेशन में क्या करा, हेल्थ में क्या करा। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन 2 डिपार्टमेंट्स की ही होती है। हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ काम करना संभव हुआ है, लेकिन जैसा मैं मानता हूँ
द बिल्डिंग्स इटसेल्फ वो अच्छी होनी चाहिए, पावर सप्लाई कहीं पर नहीं है, कहीं हीटिंग नहीं है, बहुत सी फैसिलिटीज़ का कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स की, CHCs की, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, चाहे उसके साथ जैसा मैंने अभी कहा सेंटर, एनीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द सोल। सोल इज द डॉक्टर्स, द पैरामेडिकल स्टाफ। तो जब तक ये सोल वहां पर नहीं काम कर रही तब तक नहीं कुछ संभव होगी कि न सिर्फ बिल्डिंग लेकिन बिल्डिंग्स एंड इवन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मस्ट बी हीटेड ताकि लोग वहां पे रह सकें। संभव है जब infrastructure and the doctors are together and they are happy, they are satisfied, they are ready to work। हमारी कोशिश ये होगी कि ये ज़रूर हो। इसके अलावा मेडिकल सप्लाईज, मेडिसिन्स और हुआ है हर जगह। अवश्य मैं देखता हूँ कि पीपल डिमांड कि इस डिसिप्लिन में भी लोग होने चाहिए, यहाँ भी होने चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट की एक डिमांड हर जगह आती है। इसको हम डायरेक्टर हेल्थ, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ऑनरेबल काउंसलर्स, ऑनरेबल PDC चेयरपर्सन्स, मीडिया के मेरे साथी और करगिल के हमारे सारे अवाम, इस हॉस्पिटल की शुरुआत सर 2011-12 में हुई थी। STFX टीम थी, उसमें इसका अप्रूवल मिला था सर, बट उस टाइम पे सिर्फ 5 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ था। इसका टोटल DPR कॉस्ट 46 करोड़ का था। उसके बाद में वो स्कीम बंद हो गई थी। उसके बाद में इसको PMDP में शिफ्ट किया गया था। PMDP में भी ज़्यादा फंडिंग नहीं हो पाई थी सर, उस वजह से इसका काम बड़ा पिछले 10 साल से चला ही जा रहा था। तो ड्यूटी बनने के बाद में सर SDP में इसमें मैक्सिमम फंडिंग आ गई, तो उस वजह से हम पिछले 2 सालों में इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर 2-3 सालों में इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर पाए। आप देखेंगे तो हर हमारे सारे CHCs में ऑक्सीजन प्लांट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है, पुराने वाले में भी और नए वाले में भी। इसके अलावा मशीनरी इक्विपमेंट हो, एम्बुलेंसेस हो, CSR से हो, SDP से, हमारे कैपेट से, इको एम्बुलेंसेस हो, या फिर NHM में आउटसोर्सिंग हो डॉक्टर्स की। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है ड्यूटी बनने के बाद से, और इसका फ़ायदा है जो हमारी आवाम को मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार हुआ है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। मुझे लगता है कि दिस इज़ अमंग द बेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। हमारी कोशिश होगी कि इसको फर्दर इम्प्रूव करें और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, मैन पावर बढ़ाएं, और इसके अलावा सिर्फ कारगिल शहर में नहीं, जितना कारगिल डिस्ट्रिक्ट है या लद्दाख पूरा है, आउटलाइंग एरियाज़ में मेडिकल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पॉसिबल प्रगति हो सके, ये हमारी कोशिश होगी। सर 300 बेडेड हॉस्पिटल की कैपेसिटी जिस तरह से CC साहब ने कहा और आने वाले वक्त में मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है, तो इस वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट करी जा रही हैं और जिस तरह की हमने अभी सोचा है, एडिंग द बेड्स 300 बेड्स या दूसरी फैसिलिटीज़, MRI आ जाएगी, कैट स्कैन आ जाएगा, दूसरी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, ब्लड बैंक रिसेंटली सैंक्शन कर दिया गया है। तो इसके साथ ये हॉस्पिटल इस काबिल हो जाएगा कि एक मेडिकल कॉलेज को भी होस्ट कर सके। तो मैं मानता हूँ कि अगले 2 साल 3 साल में इस हॉस्पिटल में आप काफ़ी प्रोग्रेस देखेंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आफ्टर एप्लीकेशन सर लद्दाख फुल फ्लेज यूनिटी बनने के बाद हमें देखने को मिल रही सर, और कुछ जगहों पे लोग थोड़ा बहुत नाराज़ भी है सर। जैसे आपने देखा सर कल में भी प्रोटेस्ट थे, करगिल में भी प्रोटेस्ट थे। स्पेशली अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट और सेफ गार्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख आपकी क्या इंटरफेरेंस रहे सर इसमें? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर हम लोग ने काफ़ी कुछ काम करा है जो कि आपको पता है। SSC में 800 पोस्ट करीब भेजी गई हैं। इसके अलावा दोनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में करीब 600 पोस्ट्स दी जा रही हैं और उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, जितनी भी हमारी वेकेंट पोस्ट्स हैं उनको भरने के लिए काफ़ी कुछ काम चल रहा है और अगले साल तक में हमारी कोशिश होगी कि ये काम कंप्लीट हो जाए।
सर गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल बनाने के लिए आपको पावर दिया है, तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी कहा, जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो गेजेटेड नॉन गेजेटेड दोनों पोस्ट के लिए हैं कि हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 साल में ये काम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया जाए। पर लास्ट क्वेश्चन यही होगा सर कि हॉस्पिटल तो बन गए सर, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है स्पेशली अटेंडेंस के हवाले से बात करें तो सिटी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर है सर, ट्रांसपोर्टेशन की एक अशद ज़रूरत है। हमें बिल्कुल रिक्वेस्ट किया है सर अटेंडेंस बाकी जनरल पब्लिक ने। देखिए, ये मुद्दा जो है काउंसिल के साथ भी मैंने डिस्कस करा है और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। कभी भी कोई नई चीज़ बनती है, बेटर फैसिलिटी बनती है तो काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती हैं। सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी प्रॉब्लम्स मुझे विश्वास है कि होंगी और काउंसिल की मदद से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम कोशिश करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।